नेहा बजाज एंड वेलकम टू जूम। आजकल क्रिकेटर्स और उनकी पर्सनल लाइफ काफी सुर्खियों में है। अब हाल ही में क्रिकेटर युजवेंद्र चहल और धनश्री वर्मा को ही ले लीजिए। दोनों के सोशल मीडिया पोस्ट्स जितने चर्चा में रहते थे, उससे ज्यादा चर्चा में रहा उनका डिवोर्स, जिससे फैंस भी काफी निराश हुए। तो आइए बात करते हैं कुछ ऐसे क्रिकेटर्स की जिनकी पर्सनल लाइफ ने बटोरी काफी सुर्खियां और साथ साथ हु फाउंड लव फॉर द सेकंड टाइम एज वेल। बात करते हैं मोहम्मद अजहरुद्दीन की। भारतीय क्रिकेटर मोहम्मद अजहरुद्दीन वाज ऑलरेडी मैरिड टू नौरीन बैक इन 1987 जब वो इंडियन क्रिकेट टीम में थे, काफी न्यू। और फिर 1996 में दोनों का हो गया डिवोर्स। द सेम ईयर ही गॉट मैरिड टू ब्यूटी क्वीन एंड एक्ट्रेस संगीता बिजलानी। Sangeeta was an ex-Miss India and was also a budding actress cum model when she met then one of the most handsome cricketers of the Indian cricket team, Mohammad Azharuddin. And for the latter, it was love at first sight, and he himself revealed it. एक इंटरव्यू में बात करते हुए अजहरुद्दीन ने शेयर किया that I met Sangeeta Bijlani during an ad shoot in 1985 and yes, it was love at first sight. Nobody talks about this so openly, but I'm telling you. एक जमाने में संगीता बिजलानी का नाम सलमान खान के साथ भी जोड़ा जाता था। मोहम्मद अजहरुद्दीन और संगीता बिजलानी की लव स्टोरी भी ज्यादा लंबे समय तक नहीं चल पाई as the duo parted ways in the year 2010 amicably. चलिए अब बात करते हैं पाकिस्तानी क्रिकेटर शोएब मलिक की। साल 2010 में हुई शोएब मलिक और इंडियन टेनिस प्लेयर सानिया मिर्जा की शादी। तो वहीं दोनों की शादी में उस समय भी आई थी कई सारी अड़चनें। तो वहीं साल 2024 जनवरी में आई एक ऐसी खबर जिसने सबको चौंका दिया कि शोएब मलिक ने कर ली है तीसरी शादी विद पाकिस्तानी एक्ट्रेस सना जावेद। आपको बता दें, सानिया से शोएब की दूसरी शादी थी और तब ऐसी न्यूज रिपोर्ट्स आई थी कि शोएब और सानिया वर नॉट गेटिंग अलोंग, इसलिए दोनों हो गए हैं अलग। एंड शोएब मलिक फाउंड लव फॉर द थर्ड टाइम। तब ऐसी भी खबरें आई थी कि सानिया मिर्जा दरअसल शोएब मलिक के अफेयर से थी काफी परेशान। चलिए अब बात करते हैं इंडियन क्रिकेटर दिनेश कार्तिक की, जिन्होंने साल 2004 में इंडियन क्रिकेट टीम में किया था अपना डेब्यू। जहां फील्ड पर दिनेश कार्तिक ने हमेशा सेट किए हैं नए रिकॉर्ड्स, तो दिनेश कार्तिक had actually had to go through personal tragedy in his life. Dinesh Karthik married his childhood sweetheart Nikita Vanjara in 2007 और तब दिनेश थे सिर्फ 21 साल के। हालांकि उनकी मैरिड लाइफ को लग गई किसी की नजर when Nikita fell for cricketer Murli Vijay, who was not only Dinesh's teammate but also a very good friend as well. उसके बाद दिनेश parted ways with Nikita. उसके बाद दिनेश कार्तिक gave love a second chance and married Indian national squash player Deepika Palikkal, and now they are parents to beautiful twins. प्यार में सेकेंड चांस तो पाकिस्तानी क्रिकेटर वसीम अकरम ने भी दिया है। Tagged as the Sultan of Swing, Wasim is one of the most sought after cricketers in the Pakistani cricket team. Though Wasim has faced many highs in his career, his personal life saw a very low point when he lost his wife Huma Mufti. Huma was a psychologist and worked as the Pakistani cricket team's psychological consultant as well. The charming Wasim Akram married Huma in 1995 and the duo were blessed with two sons, Tehmoor and Akbar. After 14 years of marriage, Huma got sick and was diagnosed with a rare fungal infection as well. Despite all the efforts, she succumbed to death on October 25, 2009 at Apollo Hospital, Chennai due to multiple organ failure. उसके कई सालों बाद वसीम अकरम का नाम ब्यूटी क्वीन एंड एक्ट्रेस सुष्मिता सेन से भी जोड़ा गया। हालांकि वसीम अकरम fell in love and married 17 years younger Shanera Thompson in 2011. दरअसल साल 2011 में हुई थी वसीम अकरम की मुलाकात ऑस्ट्रेलियन सोशल एक्टिविस्ट शनेरा थॉम्सन से। Eventually they fell in love and got married in 2013 in an intimate marriage ceremony. The duo had an age difference of 17 years as Wasim was 47 and Shanera was 30 at the time of their marriage. The Australian social activist learned Urdu and converted to Islam to marry Wasim Akram. The duo welcomed their daughter in 2014 as well. चलिए अब बात करते हैं युवराज सिंह की, जो है भारतीय क्रिकेटर युवराज सिंह के डैड। युवराज सिंह is one of the most renowned names in Indian cricket. From his match-winning performances to his 6 sixes in one over, everything about him is still fascinating many people across the globe.
However, in recent times, his father Yograj Singh also gained a lot of attention as Yograj Singh married twice. At first, he got married to Shabnam, a Muslim businessman's daughter. Although दोनों की शादी के बारे में ऑनलाइन ज्यादा इंफॉर्मेशन तो नहीं है, however, several anonymous rumors claim that their marriage was arranged. After marriage, they became parents of two sons named Yuvraj and Zorawar. While Yuvraj made his cricket career, Zorawar is an aspiring actor. Well, soon after, the Yograj and Shabnam's marriage began to suffer extensively. And then they divorced when their sons were small. Well, Yograj Singh disclosed that he had divorced Shabnam Kaur due to her progressive mindset. And following his divorce from Shabnam, Yograj Singh married Neena Bundel after falling in love with her. The couple has two children, Amarjot Kaur and Victor Singh, and Neena Bundel was a Punjabi actress before she got married. Well, that's it for today. I hope ये वीडियो आया होगा आपको बेहद पसंद और इनमें से आपका फेवरेट कपल कौन है कमेंट करके ये जरूर बताइएगा. Well, this is me Neha Bajaj signing off. Till then, stay tuned and keep watching Zoom for more updates.